नमस्कार। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इनकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा इसके बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ। इनका पूरा जो एनालिसिस है मैंने पार्ट 1 में कर चुका हूँ। वो वीडियो 55 मिनट्स का बनने के कारण फिर मैंने उसको कट ऑफ किया और ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। अब इस वीडियो में जो बनाने जा रहा हूँ, इसमें सबसे मेन पॉइंट जो इनके लाइफ का है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, जो कि मस्तिष्क रेखा पे सारी श्रृंखलाकृत रेखाएं और योग के साइन जो है, इसी के कारण आपको जो भूत प्रेतात्माएं जो है वो आपके शरीर में एंटर हुई है और आपको अंदरूनी तकलीफ वो दे रहा है। तो ये सारे जो संकेत है ये आपके मस्तिष्क रेखा पे दिख रहे हैं। जो भूत प्रेतात्मा आके आपके शरीर में एंटर होके या आपके आसपास रह के आपको परेशान कर रही है, जो कि आपने मुझे टेलीफोनिक इस पे आपने भी खुद ने कहा है कि पिता की डेथ होने के बाद, यानी कोरोना की वजह से इनके फादर की डेथ हो गई है, उसके बाद से ये फीलिंग इनको आना शुरू हो गई है और इनको भी फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ एनर्जी है जो कि मुझे तकलीफ दे रही है। ये उनके खुद के वर्ड्स है। ये तो उनके खुद के वर्ड्स है, बट इनकी मस्तिष्क रेखा पे जब किसी के भी हो इस तरह के सिंबल, तो उस समय आपके शरीर में कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी एंटर होती ही है। ये 99% सत्य है। ये इसलिए सत्य है, अगर कभी आप लंदन जाते हो यूरोप में, तो वहाँ अगर किसी हस्तरेखा विज्ञान को, वहाँ के लंदन वाले जो लोग होते हैं उनको, किसी व्यक्ति को अगर आप हाथ दिखाते हैं तो वो आपको पूरे यही बताएंगे कि आपके अंदर किसी नेगेटिव एनर्जी ने एंट्री की है और उसी की आपको रेमेडी दे देंगे। तब आपको मेरी सत्यता का या मेरी ज्ञान का आपको अनुभव हो जाएगा। तो चलते हैं मस्तिष्क रेखा पे इनके। तो पार्ट 1 में मैंने जीवन रेखा तक आपका एनालिसिस कर चुका हूं। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये जीवन रेखा जो है ये सीधी है, और सॉरी, मस्तिष्क रेखा सीधी है और जीवन रेखा भी सीधी है। ये जीवन रेखा सीधी है, मतलब जब चंद्रमा पे आती है तो उसको सीधी कहा जाता है, यानी खड़ी रेखा कहा जाता है। उससे आपको पेट के रिलेटेड की समस्या आती है, तथा बार बार मकान भी बदलना पड़ सकता है आपको, और माता पिता के सुख में कमी आती है और दूर जाके सेटल होना पड़ता है खड़ी जीवन रेखा के कारण। अब चलते हैं मस्तिष्क रेखा पे। जब मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में गैप होता है तो ऐसे जातक किसी प्रतिष्ठित पद पर पहुंचते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, किसी के भी अंडर इनको काम करना पसंद नहीं आता है। यानी इनको बॉस गिरी अगर कोई कर रहा हो तो इनको ये पसंद नहीं होता है। ऑलवेज इनको बॉस बनने में, काम करने में अच्छा लगता है और ये इनकी इच्छा पूरी भी होती है, क्योंकि ये गैप के कारण मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, और लेडीज़ों को भी है और जेंट्स के भी है। जिनको प्रेडिक्ट किया था वो अभी काफ़ी लोग अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। दूसरा, इसके कारण व्यक्ति काफ़ी जिद्दी और हट्टी स्वभाव के हो जाता है। बहुत जिद्दी होता है, किसी की नहीं सुनेंगे ये, और स्वतंत्र विचारधारा के, बहुत स्वतंत्र विचारधारा होती है। दूसरा, रेखा ये मंगल से मंगल तक चल रही है तो विदेश योग बनेंगे। साथ में जमीन से जुड़े कार्यों में इनको लाभ मिलेगा। व्यवहारिक और वास्तविकता पे ये ज़्यादा विश्वास करते हैं इससे। और दूसरा, इस ज़्यादा बड़ी रेखा होने के कारण ऐसे व्यक्ति क्रोधित भी ज़्यादा हो जाते हैं, इनको क्रोध बढ़ जाता है। मंगल भी इनके हाय है। दूसरा, तर्क शक्ति की ये लोग पढ़ाई करते हैं, यानी किसी भी चीज़ के डीप में जाना और उसका एनालिसिस करते रहना, इस तरह की चीज़ें होती है। अब लेकिन यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन जो है, जो चैन नुमा यहाँ तक बनी है ये रेखा, देखिए इसको आप यो भी कह सकते हैं, और चैन नुमा चैन बनी है पूरी की पूरी। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो व्यक्ति को मेंटल परेशानी, यानी मेंटल प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है।
बहुत मेंटली परेशान हो जाते हैं। मस्तिष्क रेखा मस्तिष्क का ज्ञान बताते हुए भी आपका आर्थिक पक्ष भी बताती है। तो इस समय आपका आर्थिक यानी धन जो है बहुत नुकसान हो जाता है। अगर इस समय में कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हो या कुछ अलग और कुछ कार्य करेंगे तो भी आपको उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी हर तरह से नुकसान होने का चांस ये बढ़ा देती है चैननुमा रेखा। साथ में इसी पीरियड में आपके शरीर में कोई ना कोई भूत प्रेतात्मा एंटर हो सकता है। मस्तिष्क पेन बहुत होता है, मस्तिष्क को ज्वर भी हो सकता है, आपको ब्रेन के रिलेटेड के डिसीज़ भी हो सकते हैं अगर बड़े बड़े यव हो तो। इनके यहाँ बड़े बड़े यव नहीं है, एक यव यहाँ है बड़ा, उसका एज कैलकुलेशन में मैं बता दूंगा। अब चलते हैं ये यव के एज कैलकुलेशन पे। अगर अपन यहाँ से एक ये सीधी रेखा स्ट्रेट ले लेंगे तो ये एज आपका आ रहा है लगभग 33 टू 35 तक। ये आपको ये पेन करेगा, ये चैननुमा रेखाएं। उसके बाद में भी यहाँ यव नहीं है लेकिन रेखाएं को एक छोटी छोटी रेखाएं इस तरह की यहाँ पे काट रही है, तो आपको बैक पेन यानी कमर दर्द की समस्या आएगी। उसके बाद में फिर 45 सॉरी हाँ यस 45 से 49 तक वाला ये एक यो साइन है, ये वाला। उस समय भी आपको सेम इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर भी आपको होगी। मैं इसके लिए आपको उपाय बता दूंगा, आपको इससे छुटकारा 100% मिलेगा। कोई इस यहाँ पर तंत्र मंत्र कुछ और पूजा पाठ या कोई और कुछ करना है, ऐसे कुछ भी नहीं आपको करना है। सीधी सादी सिंपल रेमेडी मैं आपको बता दूंगा, उससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये लंदन वासी लोगों ने इस रेमेडी को अपना के काफ़ी सारा रिलीफ पाया हुआ है, और वही रेमेडी मैं आपको बताऊंगा। अब उसके बाद में ये एक कट लगा हुआ है यहाँ पर, उसकी एज है 66 टू 68 में। उस समय भी आपको कमर दर्द की समस्या ज़्यादा रहेगी। अब चलते हैं इनकी यौ के साइन जो है यानी चैन नुमा, यानी भूत प्रेतात्मा, और इससे भूत प्रेतात्मा के साथ साथ और कौन सी चीज़ें होती है ये मैं आपको बताऊंगा। जब मस्तिष्क रेखा पे द्वीप आते हैं तो उस कालखंड में जो मैंने अभी बताया कि 33 के 35 तक ये यव है, पहले ये वाले, उसके बाद में ये यव अलग है ये वाला। अब ये 33 तक जो चैननुमा रेखा है उस कालखंड में इनकी मानसिक शक्ति कम हो जाती है या धूमिल हो जाती है, चित्त भ्रमित हो जाता है। किसी अगर बड़े यौं हो तो कोई कोई पागल की तरह भी संकेत कर देता है, यानी पागल भी हो सकता है वो। इसका पहले भी मेरा एक वीडियो है, उस वीडियो का टाइटल है MSc कंप्लीट होने में 5 साल लगे। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। उस लड़के का को भी कोई ऐसी एनर्जी एंटर हुई थी, उसके हाथ पर भी ऐसे ही योग के साइन हैं। तो 2 साल तक वो पागल था, पत्थर मारते हुए घूमता था, कुछ भी उसने बहुत सारे गलत कार्य किए थे, और काफ़ी लोग कहते थे कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी है। तो जब मैंने उसका हाथ की हस्तरेखा पढ़ी तो मुझे वो दिखा था, और मैंने वो वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। हाँ, दूसरा कि इन चैन नुमा रेखाओं यानी द्वीप के कारण दूसरा ये होता है कि इस समय में ऐसे व्यक्तियों की जो विचारधारा है वो पूरी बदल जाती है। इस समय में विचारों में अलग पाए जाएंगे। ये पहले जैसे पहले विचार थे उस तरह के विचार इनके नहीं रह पाते हैं इस चैननुमा के दौरान। मानसिक शक्ति का भी ह्रास हो जाता है। अब किसी किसी को अगर आप जिनका हेड पेन होता है, हेडेक ज़्यादा होता है, उसको अगर आप कम समय में यानी जल्दी जल्दी अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आपको मस्तिष्क ज्वर भी बीमारी भी हो सकती है।
या अथवा दूसरी कोई बीमारी जिससे मस्तिष्क की ज्ञान शक्ति धीमी होती चली जाती है इस चैन नुमा के कारण। अब ये हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट जो है वो भूत प्रेतों का, जो कि जब इस तरह का चैन नुमा या यव बड़े बड़े बन जाते हैं तो इनके शरीर में प्रेतात्मा का आह्वान अपने आप हो जाता है। जब से मस्तिष्क रेखा पे इस तरह के चिन्ह बन जाते हैं यव के, जो कि एक यहाँ और ये सारे यव, जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तब से उनके शरीर में प्रेतात्माओं का प्रवेश होना अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे कि इन्होंने खुद ने मुझे कहा है कि मुझे 100% फील हो रहा है पापा की डेथ होने के बाद में कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी मेरे शरीर में चढ़ गई है। मुझे बहुत बार मतलब कमर के नीचे का जो पार्ट्स यानी पैर है या कोई खींच रहा है, भारी हो रहा है, इस तरह के इनको बार बार वो अंदरूनी तकलीफ दे रही है वो एनर्जी। अगर ये कोई औरतों के हाथ में इस तरह की मस्तिष्क रेखा हो, अब ये लेडी पाम ही है, तो इनको गुप्त रोगों से भी ग्रसित होना पड़ता है और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। ऐसे अनेक दृष्टांत भी मैंने देखे हैं द्वीपाकृति के समय में। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। दूसरा, कोई कोई किसी को ये पारंपरिक यानी परंपरागत बीमारी को भी बतलाता है, पर हमेशा हर हालत में मानसिक तनाव को दिग्दर्शित करती है। ये चैननुमा रेखा है। यदि इस समय इस व्यक्ति पर ज़्यादा मानसिक बोझ पड़ जाए तो उसे उत्तेजित करने वाली कोई घटना भी घटित हो जाए तो निश्चित रूप से जातक अपना मानसिक संतुलन खो देता है। ऐसे भी हो जाता है। अब कोई कोई जब व्यक्ति यहाँ पर चैननुमा हो और उस समय अगर वो धर्म परिवर्तन करता है या धर्म संप्रदाय में प्रवेश करता है तो उस समय काफ़ी समय तक उसकी मानसिक स्थिति संतुलित नहीं रहती है। ऐसे परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि कोई कोई सुसाइड भी कर सकता है उस समय में। अब दूसरा जो उसका कालखंड है, एक के पीछे एक के पीछे एक जब यव बनते हैं घेरे, तो उस समय भी ऐसे व्यक्तियों का आकस्मिक कुछ ना कुछ घटना घटित हो सकती है। ये भी हो सकता है जो कि आपको पता ही नहीं, क्यों हस्तरेखा पे भी यहाँ पे हम बता नहीं सकते। ऐसी आकस्मिक घटना भी घटित हो सकती है इस यव साइन के कारण। तो ये इसके सारे फल थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब चलते हैं इनकी दूसरी कुछ सिंबल्स पे। बाकी तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सारी जो रेखाएं यहाँ पे इस तरह की कट कर रही है, इसका तो मैंने वक्री रेखाओं का बताया ही है पहले, और यहाँ पर भी ये छोटी छोटी आड़ी रेखा बैक पेन का मैंने बताया है। इसके सिवा अलग यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है। तो चलते हैं अपन हृदय रेखा पे। अब ये है इनकी हृदय रेखा। अब इसकी शुरुआत जो है वो हुई है गुरु से। तो ऐसे जातक ईर्ष्यालु होते हैं तथा भरोसेमंद बहुत होते हैं, धोखा किसी को भी नहीं देंगे, खाने पीने के शौकीन होते हैं, बहुत सिस्टम से काम करते हैं, हाथ के नीचे के लोग जो काम करते हैं उनसे काफ़ी काम ले पाते हैं, और इनके जो एक्सेप्टेशन होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, हाई लेवल की इनकी एक्सेप्टेशन होते हैं। तो इनको मेरी सलाह है, आफ्टर मैरिड इनके जो एक्सेप्टेशन है वो आप कृपया कम कर दीजिए। आप जॉब में एक्सेप्टेशन रखिए, जहाँ नौकरी करेंगे वहाँ आपके हाथ के नीचे के लोगों से आप ज़्यादा काम ले पाएंगे, वो अच्छा है। बट परिवार में आप एक्सेप्टेशन ना रखें, नहीं तो आपको उलझनों का सामना करना पड़ सकता है।
दूसरा, ऐसी हृदय रेखा वाले लोगों का तलाक या दूसरी शादी इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। इनकी हृदय रेखा पूरी क्या पूरी, ये देखिए, टुकड़ों टुकड़ों में चल रही है, तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। इससे आपको पारिवारिक समस्या भी आ सकती है। आपके लव रिलेशंस कहीं हो तो वो जल्दी टूट जाएंगे। शादी के बाद भी वहाँ के लोग जो होंगे उनसे विचार में मतभेद तो आएगा ही आएगा इस रेखा के कारण, और ऊंच नीच आपका उनसे हो ही जाएगा। दूसरा, आपके सूर्य पर्वत के नीचे यहाँ पर यो साइन बना हुआ है, ये वाला, तो आपको समय समय पर नेत्र रोग परेशान करेंगे। हृदय रेखा का टूटना प्रेम संबंधों में निराशा का सूचक होता है, ये आप ध्यान रखिए। आत्म अभिमान के कारण प्रेम में आपकी बाधा पड़ सकती है। जैसे मैंने अभी बोला, हाई एक्सपेक्टेशन, तो उसी का ही एक पार्ट है आत्म अभिमान, तो उसको थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा आफ्टर मैरिड। जब रेखा ऐसी इस तरह की पूरी टूटी टूटी हो चलती है तो व्यक्ति को हार्ट के रिलेटेड रोग भी देती है, जैसे मैंने आपको नाखूनों के ऊपर भी बोला था। दूसरा, बीपी, शुगर, यानी हार्ट के रिलेटेड के जो भी रोग हो उसके लिए आप सतर्क रहिए। उसके लिए भी मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूँ। अगर वो रेमेडी आप करते हैं तो पूरे आप इससे बच पाएंगे, ये मेरी आपसे पूरेपूर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। उसके बाद में चलते हैं शुक्र मेखला पे। ये देखिए, यहाँ पे शुक्र मेखला है। अब इससे क्या है कि कला के प्रति भी आपकी इच्छा जागृत हो सकती है, वो आधा है, और आपके विचार बार बार चेंज होंगे, सुबह अलग, दोपहर अलग, शाम को अलग, यानी मूड स्विंग जिसको कहते हैं उसका प्रॉब्लम भी आपको हो जाएगा इस हाफ शुक्र मेखला के कारण। दूसरा, इससे धन से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि शुक्र ये धन का कारक ग्रह है, इसलिए शुक्र मेखला को धन से जोड़ा जाता है। तो मिनिमम 50,000 तो की इनकम तो इन ऐसे व्यक्तियों की इसके आसपास तो होती ही है। और मैंने बोला है कि यहाँ पर ये दोनों रेखा अलग अलग है, तो किसी न किसी अच्छे पद पे आप बैठोगे, ये मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव है। उसके बाद में चलते हैं बुध रेखा पे, जिसको व्यापार रेखा कहते हैं, मरकरी लाइन। यहाँ पे ये सारी छोटी छोटी रेखाएं ये है, ये आपको एसिडिटी और पेट के रिलेटेड की समस्या काफ़ी देंगे। आगे चलकर ये बढ़ भी सकती है। और यहाँ पर आपने कहा है कि यहाँ कहीं एक स्टार है या कहीं इस क्षेत्र में कहीं पर भी स्टार बन रहा हो आपके हाथ में, तो वो आपके पेट के रोग देगा। ये बहुत निगेटिव चिन्ह है, ये वाला स्टार। ये हो गया बुध की रेखाओं का। उसके बाद में चलते हैं आपकी धन रेखा पे। ये देखिए, आपकी ये धन रेखा कुछ नज़र ही नहीं आ रही है, टुकड़ों टुकड़ों में ये क्या, और उसके ऊपर सारी छोटी छोटी रेखा इतनी काट रही है कि हम उसका मतलब हर साल में मान के चलो कि वो काट ही रही है। हो सकता है कहीं 6 महीने 8 महीने के लिए गैप हो, उसके बाद काट ही रही है, उसके बाद पूरा इस तरह की सिचुएशन बना रही है, आगे तो रेखा नहीं है। जब इस तरह की धन रेखा होती है तो आपको पहले का आपका जो जीवन है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग में जाता है, धन का नुकसान होता है। धन रेखा धन के साथ साथ आपकी शादीशुदा लाइफ भी बताती है। और यहाँ पे इतने यानी मोटी चौड़ी रेखा है, धूमिल, और इतनी सारी वक्रीय रेखा उसको काट रही है, तो ये भी आपका यही संकेत है हृदय रेखा की तरह कि आपको आफ्टर मैरिड पारिवारिक इसमें आपकी समस्या आएगी आपकी आत्म अभिमान के कारण। दूसरा, यहाँ से जो एक रेखा जो यहाँ पर जा रही है वो है सूर्य पर्वत की तरफ, ये वाली छोटी रेखाएं। आपके हाथ की रेखाएं सारी छोटी है, इसकी वजह से वो भी छोटी रेखाएं। इस तरह की रेखा जब जाती है तो व्यक्ति को विदेश से लाभ मिलता है, विदेश के योग दिखा रही है वो रेखा। उसके बाद में अपन चलते हैं विवाह रेखा पे। अब विवाह रेखा पे इस तरह की यहाँ पर है, नीचे से ये आ रही है, एक रेखा है, और ये इस तरह की ऊपर से दो मुखी बन रही है। जब दो मुखी रेखा बनती है तो पहला रिश्ता आके कैंसिल हो जाता है और दूसरा रिश्ता
जुड़ जाता है। इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। अब यहाँ पर ये छोटी छोटी रेखाएं जो होती है वो होती है संतान रेखाएं। उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है। अब सिर्फ ये आपके यहाँ के हाथ के फ़ोटो से मैं बता दूँ तो हो सकता है गलत भी हो जाए, इसलिए अगर कोई व्यक्ति सामने आके हाथ दिखाता है और वो मैं उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर से देखता हूँ तो पूरे की पूरी रेखाएं बहुत अच्छी तरह से देखी जाती है और वहाँ जो प्रेडिक्ट किया जाता है वो बराबर एग्जैक्टली हो जाता है। यहाँ आप कितने भी 1000 फ़ोटो भेजो तो भी ऊंचा नीचा हो सकता है 100%। अब उसके बाद में चलते हैं ये वाली रेखाएं पे, जो आपकी विदेश सेटलमेंट की रेखा है, चंद्रमा पे जा रही है। दूसरा, आपके हाथ पे यहाँ पे दोनों हाथों पे फेंस अलग कलर की बनी है, तो स्त्री रोग आपको सता रहा है। भले आपको अभी नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी गारंटी है आप मेडिकल चेकअप करवाइए, आपके अंदर प्रॉब्लम्स निकलेगी, क्योंकि आपको स्त्री रोग हुआ है। इसका कारण यहाँ पर भी मैंने बताया है, ये भी यही बताता है इस समय में व्यक्ति को स्त्री रोग होता ही है अगर स्त्री के हाथ में हो तो। और यहाँ पर ये भी रेखाएं हैं तो आपके 100% स्त्री रोग है इन साइड से। आप इसका मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। मैंने आपको टेस्ट का नाम भी बता चुका हूँ और वो भी बता चुका हूँ, वो आप करवा दीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये था सारा कुछ आपके हाथ का एनालिसिस, और मैंने 2 पार्ट में आपके हाथ का एनालिसिस किया है, ये पार्ट 2 था। तो आशा रखता हूँ आपको ये सारी चीज़ पसंद आई होगी। थैंक यू।